सो हमने ये देख लिया कि इम्पीडेंस कैसे होता है। और क्वेश्चन ये होती है इसकी, हम देखेंगे कि अब अगर हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालना है तो हम उसको वी एल डिवाइड बाई एल कर देंगे किसी भी एक पॉइंट पे। सो वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर ये अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लाइक वी प्लस कॉमन निकाल, वी प्लस कॉमन निकाल तो ये वी माइनस बाय वी प्लस आ जाता है, विच इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, एट एल। सो बिकॉज वी माइनस वी प्लस कहाँ डिफाइन है, एल पे डिफाइन है, तो यहाँ जीरो कर दोगे एल को आप, तो वी प्लस और वी माइनस जाएंगे एट एल पे। तो वोल्टेज एट एल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज the replacement coefficient, ओके। एंड एंड क्या और देखेंगे हम, impedance at any point on the line L is given by this formula। और इसको हम और फर्दर सोल्व करें e raised to power j बीटा L को, और हम फर्दर सोल्व करते हैं, लाइक इसको कर सकते हैं कि आई डोंट नो, टाइम लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला आता है एट द एंड, वो होता है ये जेड नॉट जेड एल प्लस जे, जेड नॉट टेन बीटा एल प्लस जेड नॉट जे जेड एल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए अपने को, यार ठीक है, याद रखना चाहिए इसको फॉर्मूले को हमेशा। और ये फॉर्मूला है ये, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कुछ रूल हैं। हम देखेंगे कि हमारी क्या रूल्स हमारे पास अलग अलग। तो हमारे पास बेसिकली तीन रूल्स होते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट रूल है। एक इम्पीडेंस कैसे चेंज, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, चेंज कैसे होता है एक ट्रांसमिशन लाइन में। सो अगर हम बेसिकली, अगर हम लेमडा बाय टू पे अगर हम देखें कि अगर हम एल पॉइंट पे हैं, सपोज एल पॉइंट पे, और हम लेमडा लेमडा बाय टू मूव करें फर्दर। सो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल वन को चेंज करना पड़ेगा। एल वन, फर्स्ट एल वन आ गया, और एल टू कितना होगा, व्हाट इज इक्वल टू एल वन प्लस लेमडा बाय टू। We just put this quantity here and just calculate. So if we rearrange this, we will get beta L1 by beta times L lambda by 2. So beta is 2 by lambda, just putting it and cancelling the lambda terms and getting the final expression here. So we know that so inside the 10 we will get beta L1 plus pi, and in the third quadrant 10 is positive. So it will become beta L1 ZL plus J Z naught tan beta L1 Z naught plus J ZL into tan beta L1, which is exactly नंबर भी दे सकते हैं कि हम इसमें क्या हो जाएगा, लेमडा वन एल वैल्यू पर लिमिट डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, हाँ चेंज होता रहेगा बार बार, ठीक है। सो ये गोल्डन टू डिस्टेंस पे हमारे क्या होता है, इम्पिडेंस सेम रहता है। सो रिपीट आफ्टर टू, और फेज में करेंगे तो पाई बाय टू फेज में एवरी हाफ वेव में क्या होता है, इम्पिडेंस सेम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लैम्डा बाय फोर डिस्टेंस पर, तो पाई बाय टू फेज चेंज पर, तो उसके इसमें अगर इनपुट करेंगे सेम वैल्यू वैल्यू, सो हमें मिलेगा ये हमारा जो जेड टू जो आएगा नया हमारा, तो जेड स्क्वायर बाय लैम्डा लैम्डा एल वन इसके लिए उसमें क्या होता है, हमारा जो इम्पिडेंस है वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्स होता है ऑफ द प्रीवियस वन। तो एवरी लैम्डा बाय टू डिस्टेंस हमारा चेंज हुआ है, हो जाएगा and similarly Goldman number two by है कि moving by the distance of a quantum wavelength along the transmission line causes the normalized impedance to invert itself. So it is one by something. Similarly, the Goldman number three is impedance matching. So if ZL is equal to Z naught, so in this case ZL at any point, the impedance is seen by wave at any point will be equal to Z naught. So if a lossless line is limited terminated with a matched load, the impedance Sigma at any point on the line by the wave would be equal to the characteristic impedance of the line itself.